127 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक मतलब प्राकृत होगा, यहाँ पे प्रकृति लिख दिया, प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। लिखाए थे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो 127 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 128 में देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है, यही तो है ना। ये 5 गुना 5 करेंगे तो एक जोड़ा लग के निकल जाएगा, ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो 128 का ऑप्शन ए, 128 का ऑप्शन ए। 129 में देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, काहे कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी रेकरिंग वाला होता है वह परिमेय संख्या होता है। ये भी परिमेय संख्या है, इसको अंदर में 4 गुना 4 करके लिखेंगे तो 1 4 निकल जाएगा, ठीक। ये परिमेय संख्या नहीं है, काहे कि इसको निकालेंगे तो ये 9 3 बन के निकलेगा, लेकिन ये फंस जाएगा। ये भी कुछ निकलेगा लेकिन कुछ फंस जाएगा, या इसको अंदर में काट देंगे 9 तिया 27 तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या यही हुआ ऑप्शन सी। अब कैसे हुआ तो इसको भी देख लेंगे। 129 का ऑप्शन सी, जैसे लिखा है √9/27 लिखा है, ये कटेगा 9 का 9 9 तिया 27, तो ऊपर में क्या बचा? 1, नीचा में 3 बचा। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1, 1 गुना 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिख सकते हैं क्या? 3 को नहीं लिख सकते हैं। 3 को फैक्टर करेंगे तो इसका जोड़े नहीं लगेगा, इसका जोड़ा लग गया, ये निकल गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, ये अंदर में रह जाएगा, देखो। तो इसीलिए ऑप्शन सी मैच किया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब चलते हैं 130 में। 130 में कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ + R, तो ए का मान दिया, बी का मान, आर का मान, क्यू का मान पूछ रहा है ना। तो इस प्रकार का सवाल पीछे भी बनाया था, तो इसको उतार लेते हैं। ए बराबर BQ + R, BQ + R, जहाँ जहाँ मान है वहाँ पे रख देंगे, जिसका मान पूछ रहा है निकल जाएगा अपने। तो यहाँ पे ए का मान दिया है 37 रख देंगे। उसके बाद BQ आपस में गुना है, पहले बराबर है बराबर दे देते, BQ आपस में गुना है, मान भी गुना होगा, ठीक। तो बी का मान है क्या? बी का मान 4 है, चलो 4 रखो 4। क्यू का मान है क्या? नहीं है, क्यू का मान नहीं है तो क्यू ये छोड़ दिए, ठीक। अब प्लस आर का मान है, आर का मान 1 है, 1 रख दिए। अब देखो इसको खींचेंगे इधर, दाहिना से बायां में खींचेंगे तो 37 माइनस क्या होगा? 1 होगा। ये दोनों गुना करेंगे तो 4Q हो जाएगा, 4Q। अब ये घटेगा तो कितना होगा? 36 बराबर 4Q। गुना उल्टा भाग होगा तो कटेगा, काट दो, 4 का 4, 4 9 36, या करके लिख दो, या Q बराबर 9 आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं। 130 का ऑप्शन ए, ए आंसर बराबर कर लिख दिया। 131 में देखते हैं, एक कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, ठीक है। तो 156 को फैक्टर कर लेंगे और 2 का 4 जो आएगा लिख देंगे। तो 156 फैक्टर कर लो, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर कटेगा 2 तिया 6 और 2 9 18, अब 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 तिया 9, अब 13 से काट दो, 13 13। तो 156 बराबर क्या आया? 2 का घात 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 का घात कितना है? देखो
2 का घात 2 है, 2 हो गया आंसर। 131 का ए, 131 का ए आंसर। अब आगे चलते हैं 132 में। 132 में करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देखो अपरिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्या है, काहे कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहा है तो इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। ये देखो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा रहा है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ये भी देखो, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये दोनों नहीं निकलेगी, जोड़ा लगबे नहीं करेगा तो निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है तो यही होगा आंसर ऑप्शन डी। अब कैसे होगा इसको भी दिखाएंगे। 132 का ऑप्शन डी। तो लिखा है √12/√3 है ना, √12/√3। तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, √4 गुना √3 लिख सकते हैं, नीचा में √3। ये √3 कट जाएगा, इसको अंदर में तोड़ेंगे 2 गुना 2, 2 जोड़ा बन के निकल जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल हो गया 2, ठीक है। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी मैच किया। अब यहाँ देखो 133 में कह रहा है 0.105 का p/2 गुना 5 के रूप में कौन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार के सॉल्व करेंगे। 0.105 है, अभी दशमलव उड़ाएंगे तो क्या जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, जितना आगे संख्या होगा उतना जीरो बैठेगा। काटो 5 से, 5 में 10, 5 का 5, 5 काटो, 5 में 10, 00। तो आ गया 21/200 फैक्टर कर लेंगे, 200 फैक्टर कर लो बगल में, चार्ज के रूप में लिख देंगे। 100 दूनी 50 दूनी 25 दूनी 5 25, 5 का 5। तो यहाँ पे फैक्टर किए तो 2 घात कितना आया, 3 गुना 5 घात 2, और यही तो आंसर हुआ, 2 घात 3 5 घात 2, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, सी भी मैच नहीं कर रहा है। 2 घात 3 5 घात 2, 2 घात 3 5 घात 2, हाँ ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है तो बी लिख देंगे आंसर। अब चलते हैं 134 में। 134 में करा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, काहे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहा है, अपरिमेय संख्या हो गया। और ये देखो परिमेय संख्या है, इसको हाँ 10 गुना 10 करेंगे, 1 10 निकल जाएगा अंदर में, ठीक है, अंदर से बाहर निकल जाएगा 10। इस कहने का मतलब 100 का वर्गमूल होता है 10, ठीक है। तो 10 10 20 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। 134 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। काहे कि √10 और √100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। कहने का मतलब रूट यानी कि 100 का बाहर निकालना है तो रूट क्या कहता है, जोड़ा लगाओ, तो 10 गुना 10 लिखेंगे तो जोड़ा लग जाएगा, ठीक है, 1 10 निकाल लेंगे। इसलिए 134 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी मैच किया। अब आगे चलते 135 में। 135 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत होगा वही जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के 5 के घात वाला हो, या 2 के घात वाला हो, या 5 के घात वाला हो, ठीक है। इसके अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आएगा तो ये वह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। कैसे बोल दिया, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो देखते हैं, यही तो शांत है। उसके बाद इस सब का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ये तीनों ऑप्शन में, तो 2 के 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाएगा, तो ऑप्शन मैच करेगा ए, ठीक है, शांत यही होगा। तो 135 का ऑप्शन ए आंसर।
अब है 136 में दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए, है ना, इस प्रकार से रिलेशन दिया है मौसो और उसके बाद लॉसो गुणनफल बट्टा, यानी मौसो लॉसो का गुणनफल बट्टा ए बी किसके बराबर होगा, है ना। तो इस प्रकार का संख्या दिया रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगाओ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना, पहले मौसो है, चलो मौसो लिखते हैं, मौसो गुना लॉसो, क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ए है, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी बराबर मौसो, मौसो में ए कमा बी सटा देते हैं, ठीक। और गुना लॉसो, लॉसो में क्या सटा देंगे, ए कमा बी, ठीक। अब इसमें जो है एक से गुना कर दिए, ये दोनों गुना करेंगे ए बी होगा बराबर मौसो ए कमा बी गुना लॉसो ए कमा बी, गुना का उल्टा क्या होगा, भाग होगा। तो इधर एक बचेगा बराबर मौसो ए कमा बी का, और उसके बाद गुना लॉसो ए कमा बी का, गुना का उल्टा भाग हुआ तो ये भी नीचे लटक जाएगा ए बी। अब या करके लिख दो, या मौसो ए कमा बी का गुना लॉसो ए कमा बी का, ए कमा बी का बट्टा क्या है, बट्टा ए बी, किसके बराबर है, एक के बराबर है, एक आंसर हो गया, है ना। तो ऐसा ही सवाल पूछ रहा था, है ना, इस प्रकार का सवाल, ये किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन ए नंबर है आंसर। अब चलते हैं 137 में। 137 में करा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या मौसो एक हो, उसी को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे किसका मौसो एक आ रहा है, या इसको देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो दोनों जो है एक से कट रहा है, एक के अलावा किसी से कटिए नहीं रहा है, वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है ना। तो इसका मतलब 1 से कटना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब ये देखो, ये दोनों को गौर से देखो, ये जो है किसी संख्या से कटिए नहीं रहा है, और कट रहा है तो एक से कट रहा है, ठीक है, यही आंसर होगा। और ये इसको भी जज कर सकता है, इसमें देखो 13 से लग रहा है दोनों में, इसमें देखो 3 से लग रहा है, तो ऑप्शन बी मैच करेगा, काहे कि यही जो है सहअभाज्य संख्या का युग्म है, जोड़ा है, समझ गया। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या जिस दो संख्या का मौसो एक हो, या जो दो संख्या केवल एक से कटे, ठीक है, जो दो संख्या केवल एक से कटे, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 137 का ऑप्शन बी मैच करेगा, ऑप्शन बी आंसर। 138 में देखो, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या के बारे में बताए थे, यौगिक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या दो से अधिक संख्या से कटे, जो संख्या दो से अधिक संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो स्वयं और एक से कट रहा है, ठीक है, ये भी स्वयं और एक से कट रहा है, ये भी स्वयं और एक से कट रहा है, यानी कि ये तीनों संख्या जो है ना, किन्हीं दो संख्या से कट रहा है, एक स्वयं से और एक से। लेकिन ये देखो 21 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ठीक है, 1 से कट रहा है और 21 से भी कट रहा है, ठीक है, दो से अधिक संख्या से कट रहा है ना, तो इसी को कहते हैं यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 138 का ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद अब आगे चलते हैं, अब आगे है 139, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये देखो 11 से कट रहा है, 33 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता,
क्योंकि ये स्वयं और एक से नहीं कट रहा है। उसके बाद यहाँ देखो 39, 39 3 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, ठीक है, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या होने का शर्त है जो स्वयं और एक से कटे, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, काहे कि 19 से कट रहा है, 38 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या 31 हो जाएगा, ये खुद से मतलब स्वयं से और एक से कट रहा है, ठीक है। तो 139 का ऑप्शन डी मैच करेगा, 139 का ऑप्शन डी आंसर। 140 में देखते हैं, कहते दो संख्या का मौसो 27 एवं लौसो 162 है, ठीक है, यदि उनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन रहे, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित, मौसो लौसो से संबंधित, तो सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगाओ, सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसो गुना लौसो, मौसो गुना लौसो। अब हम लोग जो है मान उठा कर रख देंगे, अपने निकल जाएगा। पहली संख्या दिया है इसमें, पहली संख्या दिया है 54, एक संख्या मतलब पहली संख्या 54, गुना दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या को ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मौसो कितना दिया है 27 गुना है लिख दिया। लौसो कितना है 162 लिख दिए, जो जहाँ था रख दिए, ठीक है, जो सूचना था रख दिए। अब काट सकते हैं, 27 का 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54, दो का 2, 2 अठे 16, 2 का 2, इसलिए काटे का कि गुना उल्टा भाग करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए काट दिए दोनों तरफ। अब यहाँ पे इस सेकेंड गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 न होगा, ओह सेकेंड होगा, मतलब दूसरा संख्या बराबर इसको गुना कर लो 81, आ गया आंसर। दूसरी संख्या क्या होगा 81, 140 का ऑप्शन मिलाओ, 140 का ऑप्शन डी आंसर। अब चलते हैं 141 में। 141 में कह रहा है संख्याएं 12, 15, 21 का मौसो होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, 141 है, 12, 15 और 21, तो बताए थे ट्रिक इसका, ठीक है। दो संख्या का पूछे, 3 संख्या का पूछे, 4 संख्या का पूछे, ठीक है। अगर 4 गो संख्या दिया है तो 4 गो काटने के बारे में सोचेंगे, 3 गो संख्या दिया है तो तीनों संख्या काटने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे 3 गो संख्या दिया है, मौसो निकालने का तरीका है कि तीनों संख्या के बारे में सोचते हैं। कौन ऐसा संख्या है जो कि तीनों संख्या काट रहा है, 3 काट रहा है, काटो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक और 3 सत्ते 21। अब कौन ऐसी संख्या है जो कि ये तीनों काट रहा है, कोई है? एक है, एक से काटेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो मौसो इधर वाला हो जाएगा आंसर, मौसो हो जाएगा 3, मौसो 3 आंसर। 2 नंबर को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को सिर्फ सॉल्व करेंगे इसे। 142 में चलते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं देखे, 141 का ऑप्शन जो है मैच करेगा ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लगा देते हैं आंसर। 142 में देखते हैं, कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। इसका आंसर एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, काहे कि 4/3 परिमेय संख्या है, तो जो कि प्राकृत संख्या नहीं है ना, ये ऑप्शन गलत है। इसमें चलते हैं, एक पूर्ण संख्या करने का मतलब हम ले लेते हैं 5/2 ले लेते हैं, 5/2 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या के शुरू में 0 को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता है परिमेय संख्या। एक पूर्णांक भी तो सॉलिड होता है, माइनस प्लस रहता है, उसके बाद 0 रहता है, ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या, ठीक है। 182 का ऑप्शन जो है डी मैच करेगा, 182 का ऑप्शन डी आंसर। 182 बोल दिया, 142 न बोलेंगे, ठीक है। 142 का ऑप्शन
डी। अब चलते हैं 143। 143 में देखो 22/7 है, 22/7 है। 22/7 लग रहा है परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। जब इसमें भाग देंगे तो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति आएगा, ठीक है। अनवसानी अनावृत्ति भाग देंगे लगते जाएगा संख्या जो अनाप शनाप संख्या आते रहेगा, ठीक है। तो 22/7 यानी पाई का मान है, ठीक है। पाई जब अपरिमेय संख्या है तो 22/7 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो 143 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 143 का ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद चलते हैं इसमें 144। इसमें करा 80, √80 का परिमेयकरण गुणांक है, ठीक है। परिमेयकरण गुणांक मतलब इसमें कौन ऐसी संख्या है, ठीक है, जिससे गुना करने पर ये परिमेय संख्या निकल जाता हो। तो 143 में √80 में कौन ऐसा संख्या है, ऑप्शन उठा के रखेंगे, ठीक। इसमें गुना कर दे जो कि रूट बाहर निकल जाए, रूट के अंदर से बाहर निकल जाए। तो इसको वापस में गुना करेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक। इसको भी गुना करेंगे तो नहीं निकलेगा, इसको गुना करेंगे नहीं निकलेगा, लेकिन इसको गुना करेंगे तो निकल जाएगा। काहे कि √80 और √5 को गुना करेंगे तो √400 हो जाएगा। 400 को अंदर में तोड़ेंगे 20 × 20, एक 20 निकल जाएगा जोड़ा लग के, ठीक है। तो 144 का है ना आंसर हो जाएगा डी। 144 का आंसर डी आंसर। अब चलते हैं 145 में। 145 में करा दो संख्या का गुणनफल 15,625 है, तो उनका लॉसो 25 है, तो उसका मौसो ज्ञात कीजिए। तो ये सूत्र लगा देंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो, मौसो गुना लॉसो। अब जो सूचना दिया है इसमें रखेंगे। तो इसमें कह ही रहा है दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 15,625। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 15,625, 15,625। और उसके बाद मौसो कितना दिया है, मौसो दिया है और मौसो नहीं दिया है, मौसो पूछिए रहा है। चलो मौसो छोड़ देते हैं, लेकिन लॉसो तो दिया है। लॉसो कितना दिया है, लॉसो दिया है 25 रख दिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, गुना उल्टा भाग होगा तो कटेगा, ये काटो। 25 का 25, 25 छक 150, 25 छक 150, ये घटा लो तो 6 कट जाएगा। 25 छक 150 6, उसके बाद 2 उतारेंगे, 25 दूना 50, 50 2 1, 25 25 125, यानी कि ये 625 बार में कट गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये सवाल गलत है, ठीक है। मौसो कभी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। मौसो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर पूछेगा तो यहाँ पे लॉसो पूछता, ठीक है। लॉसो के जगह पर 25 होता है ना। ये सवाल जो है कुछ मिस्टेक है, या करके लिख देंगे, या पूरे मिस्टेक है। मौसो बराबर 625, ठीक। लेकिन ये आंसर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लॉसो कर देते हैं, ठीक है। सवाल तो गलत है और यहाँ पे लॉसो कर देते हैं, लॉसो, ठीक। इसको मौसो कर देते हैं। मौसो का मान दिए 25, ठीक। लॉसो निकल गया 625। क्वेश्चन को सुधार लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखते हैं तो 145 का ऑप्शन डी मैच करेगा आंसर। इसमें सुधार करना चाहेंगे तो सुधार कर सकते हैं, ये मौसो हो जाएगा और ये लॉसो। चलो 146 में चलते हैं। 146 में देखो क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 को कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, बताए थे सब नोट में। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, ये नहीं होगा, क्या कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसको 9 गुना 9 करके अंदर में 1 9 खींच सकते हैं, समझ गया। यानी कि 81 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 9। तो 147 का ऑप्शन सी। 147 बोल रहे हैं, ठीक है, 147 का ऑप्शन सी आंसर। अब चलते हैं 148 में। तो इसमें करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये परिमेय संख्या है, रेकरिंग प्लस सब परिमेय संख्या रहता है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, क्यों, इसको 14 गुना 14 करेंगे तो 196 निकल जाएगा 14 बन के, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, मोटा मोटी तौर पर बोले तो 196 वर्गमूल हो जाता है 14, ठीक है। इसलिए ये परिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें देखते हैं, तो ये परिमेय संख्या है ना, इसलिए परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय संख्या आ जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है, काहे कि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। निकलेगा लेकिन कुछ फंस जाएगा, है ना। अब ये परिमेय संख्या कैसे है तो बता देते हैं। इसको काटेंगे, 9 तिया 27 काट दिए तो 1/√3 आया, ठीक है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 2 निकल जाएगा। ये √3 गुना √3 करेंगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल निकल जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या है काहे कि इसको फैक्टर करेंगे तो √5 गुना √2 लिख सकते हैं। 5 का जोड़ा लग गया लेकिन 2 का जोड़ा नहीं लगा, जिसके वजह से रूट में 2 फंस जाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी 18 का, और 148 का ऑप्शन डी, 148 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए हुआ काहे कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। √5 गुना √10, √5 गुना, इसको √5 गुना √2 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये रूट वापस में गुना होता है ना, ये 5 गुना 5 कर दिया, और गुना इसको बाहर रखेंगे, इसका जोड़ा लग गया, एगो निकल गया, लेकिन √2 तो फंस गया, 2 फंस गया, इसलिए ऑप्शन डी मैच करेगा। अब चलते हैं 149 में। 149 में करा है 0.34 पर रेकरिंग दिया है, ये किसके बराबर होगा। तो 0.34 पर रेकरिंग है, दशमलव के पहले जो भी संख्या रहेगा उसको उतार लेंगे, दशमलव को प्लस समझेंगे, दशमलव के आगे जो संख्या है उसको उतार लेंगे, उसके बाद जितना पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देंगे। ये कटेगा, नहीं कटेगा, 0 भूल जा, तो ये 34/99 हो गया आंसर, ठीक। तो ऑप्शन मिलाएंगे हम लोग तो 149 में ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ए आंसर। अब चलते हैं 150 नंबर में। 150 में करा 15 और 105 का मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 15 और 105 का मौसा एक लाइन में निकालेंगे, ठीक। मौसा निकालने का तरीका बताया है एक लाइन में। अभी दोनों संख्या के बारे में सोचते हैं, कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों काट रहा है। तो ये जो है 3 भी काट रहा है ना, 5 1 6 5 1 6, ठीक है, 3 कटेगा, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 5 15। अब कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों काट रहा है, 5 काट रहा है, 5 का 5, 5 7 35, यही दोनों गुना कर लेंगे, निकल जाएगा मौसम। मौसम इधर वाला पकड़ते हैं, गुना करते हैं, तो 5 तिया 15 हो जाएगा मौसम आंसर। 15 मौसम हो गया, ठीक है। उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। तो ऑप्शन क्या मैच करेगा, 100 150 का है ना, 150 का ऑप्शन हो गया सी। 151 में चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होगा तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 5 के घात वाला आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 5 के घात के अलावा 3 के घात वाला आ जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, यो अशांत होगा, ये शांत हो जाएगा। काहे कि 40 को फैक्टर करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 के घात वाला आएगा, ऑप्शन सी मैच करेगा। ये शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन 151 के सी आंसर, ठीक है। उसके बाद 152 में चलते हैं। 152 में करा है 360 का फैक्टर, यहाँ पे देखो
2 और 3 उसके बाद 5 के क्रम में किया गया, ठीक है। उसके बाद P प्लस Q माइनस R का मान पूछ रहा है, तो इसको उतार लेते हैं। 360 बराबर क्या दिया है, 3 पर 2 पावर P, 2 पर पावर P और गुना 3 पर पावर Q गुना 5 पावर R। तो मान किसका पूछ रहा है, P प्लस Q माइनस R का मान पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक। तो 360 फैक्टर कर लेंगे, कर लो इधर। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे आया था। 2 का 2, 2 8 16, फिर काटो, 2 में 18, फिर काटो, 45 दूनी 90, फिर काटो, 3 का 3, 3 5 15, फिर काटो, 3 5 15, 5 का 5। तो ये फैक्टर जो लिखे हैं, ये फैक्टर जो आया है यहाँ पे लिख देंगे। 360 की जगह पर लिख सकते हैं ना। 2 का घात कितना आया, 2 का घात आ गया 3, ठीक। 3 का घात कितना है, 3 घात 2, 3 घात 2, 5 घात 1 गुना 5 घात 1 बराबर, दाहिना साइड वाला सब लिख दो। 2 घात P गुना 3 घात Q गुना 5 घात R। अब क्या करेंगे, मान उठा के इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे 2 घात 3 है, यहाँ पे 2 घात P है, तो P के जगह पर क्या है 3 है, तो इसका मतलब P का मान क्या हो गया 3, यहाँ पे रख दिया, प्लस है, प्लस लिख दिया। अब Q का मान निकालेंगे। 3 घात क्या है, Q है ना, 3 घात यहाँ पे 2 है ना, तो Q के जगह पर क्या है 2 है, तो Q का मान 2 हो गया, ठीक। 5 घात 1 है, यहाँ 5 घात R है, R के जगह पर क्या है 1 है, तो माइनस R के जगह पर 1 रख देंगे, रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस को प्लस में जोड़ो, 5 माइनस 1 घटेगा तो 4, आंसर 152 में मिलाओ 4, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हो गया सी आंसर। अब चलते हैं 153 में। 153 में क्या कर रहा है, कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, अशांत पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो अशांत वही होगा जो जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, हर में अभाज्य गुणनखंड 2 के 5 के घात वाला 2 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाएगा। तो ये तो शांत हो जाएगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो 153 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 153 का ऑप्शन डी आंसर। अब चलते आगे फिर 154 में देखो √81/2 दिया है, तो √81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9, ठीक है, 9 निकल जाएगा जोड़ा लग के, है ना, तो 9/2 हो जाएगा। 9/2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो 154 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 154 का ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। उसके बाद इसमें देखो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, ठीक है, तो 192 क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 192 फैक्टर कर लेंगे, 2 के 4 पता चल जाएगा, 2 8 16, 2 में 18, 2 में 18, 2 छक 12, 2 छक 12। अब फिर काटो, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर काटो, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से 12 दूना 24, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, ऐसे ही लिख दो ना, 1 2 3 4 5 6 आ गया। 2 घात 2 का घात 2 का घात बराबर 6 आंसर। यहाँ पे ऑप्शन मिलाते हैं तो 155 का ऑप्शन सी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 156 में। 156 में कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ मान है वहाँ रख देंगे, जहाँ जहाँ मान दिया है वहाँ पे रख देंगे। पहले सूत्र लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, बी क्यू प्लस आर, रख दो मान। ए का मान दिया है 72, 72 रख देते हैं, ठीक है। ए का मान 72, क्यू का मान 8, बराबर है, बराबर लिखते हैं। बी का मान है क्या, बी का मान पूछिए रहा है, बी को बी ए छोड़ देते हैं, ठीक। बी क्यू आपस में गुना है, मान भी गुना होगा। क्यू का मान रखो, क्यू का मान कितना है 8, 8 रख दिए, प्लस आर, आर कितना है 0 है, शेषफल 0 है, ठीक। अब ये 0 भूल जाओ,
ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये कटेगा ना, काट दो यहाँ से, 8 का 8, 8 9 72, या करके लिख दो। बी बराबर कितना आ गया 9। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन मैच करेगा ए। अब चलते हैं 157 नंबर। 157 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, शांत है, ठीक है। तो शांत वही होगा जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड क्या 2 के घात 5 के घात वाला आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो यही मैच करेगा, ऑप्शन बी मैच करेगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। ना ही ए, ना ही सी, ना ही डी, ऑप्शन बी मैच करेगा। तो 157 को ऑप्शन बी हो गया आंसर, ठीक। अब 158 में चलते हैं। 158 में देखो क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा उसको पकड़ेंगे। तो देखो 8 का 8, 8 1 9, Q का मान कुछ भी ले लो, ये देखो धनात्मक विषम पूर्णांक दे रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। अभी यहाँ देखो इसको चेक करो, 8 का 8, 8 3 11, ये भी दे रहा है ना, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 का 8, 8 7 15, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन बी मैच करेगा, ठीक है। 8 का 8, 8 4 12, ठीक है। 8 4 12, ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक, सम पूर्णांक है ना। तो यहाँ पे कह रहा था कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन बी मैच करेगा, यही धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो 158 का ऑप्शन बी नंबर आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 159 में। 159 में क्या करा है, 159 में करा है दो लगातार सम संख्या का मौसो क्या होगा। दो लगातार सम संख्या पकड़ना है, जैसे 10 पकड़ लिए तो 12 पकड़ लो, ठीक है। 100 पकड़ लिए तो 102 पकड़ लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रमागत पकड़ेंगे, ठीक है। तो क्रमागत पकड़ेंगे और मौसो निकालेंगे तो 2 होगा, याद रख लो। ऐसे उदाहरण से भी निकाल सकता है, 12 14 निकाल लो, 100 102 निकाल लो, मौसो 2 आएगा, ठीक है। तो दो लगातार सम संख्या का मौसो 2 होता है, निकालने का कोई जरूरी नहीं है। 159 का ऑप्शन सी मैच करेगा आंसर। अब चलते हैं आगे। एक परिमेय संख्या 160 में करा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है ना। तो बताए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 160 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं 161 में। दो संख्या का गुणनफल दिया है 86 70, ठीक है। उनका HCF दिया है 17, तो LCM क्या होगा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, इस बार इंग्लिश में दिया है ना, तो HCF गुना LCM लिख दिया। पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या देखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दिया है, लेकिन पहली संख्या नहीं दिया, नहीं दूसरी संख्या, तो गुणनफल तो दिया है ना 86 70, तो यहाँ पे लिख देंगे 8670 लिख दिए, बराबर HCF दिया है, HCF दिया है 17, HCF 17 दिया है, 17 रख दिए, गुना LCM को LCM में छोड़ दिए, काहे कि इसी का मन पूछ रहा है। काट दो, गुना उल्टा भाग करेंगे कटेगा, 17 5 85, 17 17 0, या करके लिख दो, या LCM बराबर हो जाएगा 510 आंसर। ऑप्शन मिला लो 161 का, 161 का ऑप्शन मिलाते हैं तो डी नंबर हो गया आंसर। अब होगा 162 नंबर में देखो, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो तो रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। इस सब में चेक करेंगे, जोड़ने पर चेक करेंगे, जोड़ेंगे तब निकालेंगे। ये कि नहीं ये 5 निकल गया, 5 निकल गया, ये 7 निकल गया, 7 निकल गया, 6 निकल गया, 6, ये तो लग रहा है सब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। जोड़ करके निकालेंगे, जोड़ करके इसको जोड़ते हैं, 6 4 10, 6 3 9, 9 1 10, यानी कि 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। 100 का वर्गमूल निकालते हैं या फैक्टर करेंगे तो 10 गुना 10 करेंगे, है ना, जोड़ा लग के निकल जाएगा, तो यही तो आंसर हो जाएगा। ये सब बाकी बाद ये सब में जोड़ के निकालेगा तो कुछ निकलेगा, कुछ रह जाएगा,
ठीक है। तो ये तीनों अपरिमेय संख्या है जो कि ए परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्यों है तो इसको भी दिखाते हैं। 162 नंबर ऑप्शन ए आंसर इसलिए हुआ। यहाँ पे रूट अंडर है कितना है 64 प्लस 36 है। दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 100 होगा। अब 100 बाहर निकालना चाहते हैं तो इसको अंदर में तोड़ दो ना, 10 गुना 10 कर दो, जोड़ा लगा एगो निकल जाएगा, है ना, इसलिए परिमेय संख्या होगा। तो फिर आगे चलते हैं 163 में। 163 में 130 फैक्टर दिया है ये, ठीक है। और फिर 15 फैक्टर दिया है ये, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष ऐसे करके दिया है ना, इस प्रकार से। तो 130 और 15 का मौसो पूछ रहा है। तो ये फैक्टर से क्या मतलब है, हम इन दोनों संख्या का मौसो निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताए थे एक लाइन में कैसे मौसो निकालते हैं। 163 किसका निकालना है 130 और उसके बाद 15 का। कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों को काट रहा है, वह संख्या है 5। 5 काट दो, 5 का 5 ओह सॉरी 5 गुना 10, 5 गुना 10 5 30, ठीक। अब इसको भी काट दो, 5 या 15। अब कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों काट रहा है, कोई है भी नहीं किया, एक है, एक से काटेंगे तो यही आ जाएगा। तो यही तो मौसो हो जाएगा, मौसो बराबर 5। मौसम में इधर वाला ही पकड़ते हैं, इधर वाला नहीं, ठीक। तो ये आंसर मिला लो 163 का। 163 का ऑप्शन बी नंबर आंसर। अब चलते हैं 164 में। 164 में देखो यहाँ पे दिया है p/2 गुना 5 के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो 0.67। ये दशमलव उड़ाएंगे तो 100 आएगा, 100 लिख देंगे, यानी कि दशमलव के आगे जितना संख्या रहेगा उतना एक के साथ जीरो बैठेगा। तो ये आ गया 67/100 आंसर। तो ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसको आप फैक्टर करना पड़ेगा 100 फैक्टर कर लो। 2 से 2 पचे 10, 2 से 25, 5 से 5 25, 5 का 5। तो आ गया यहाँ पे 67/2 गुना 5/2 आंसर, ठीक। तो ऑप्शन मिला लो तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में ऐसा है जस्ट आंसर। 165 में चलते हैं। 165 में कह रहा है कि 0.49 पर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे शर्त दिया है p, q पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शर्त दिया है बीच में, ठीक है, ब्रैकेट में बंद है, तो इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। तो लिख दो 0.49 पर रेकरिंग है। दशमलव के पहले संख्या को लिखते हैं, ठीक है, दशमलव को प्लस समझेंगे और दशमलव के बाद वाली संख्या को लिख देंगे। उसके बाद जितना पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देंगे। क्या ऊपर रेकरिंग है 2 पर 2 गुना बैठा दिए। ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है 0 भूल जाओ, 49/99 आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, 49/99 है ऑप्शन बी नंबर हो गया आंसर। 166 में चलते हैं। 166 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये निकल जाता है। ये 7 गुना 7 करेंगे तो ये 7 निकल जाएगा, ये 6 गुना 6 करेंगे तो ये 6 निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, है ना। इसको निकालेंगे तो 9 9 या 27 कर देंगे तो 9 3 बन के निकल जाएगा, लेकिन एगो 3 फंस जाएगा, है ना। यही आंसर हो जाएगा 166 का ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या है, सी आंसर। 167 में चलते हैं। 167 में ए दिया है, उसके बाद बी दिया है और सी दिया है, ये तीनों संख्या दिया है, इसका फैक्टर किया गया है, ए का बी का सी का फैक्टर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ए कमा बी कमा सी का एलसीएम दिया गया है, ठीक है। तो एन का मान पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है, तो इसको पहले सबसे पहले उतार लेंगे। तो इसको उतार लिए, है ना, इस प्रकार से। अब देखो ये तीनों संख्या का एलसीएम दिया है इतना, ठीक है। हम लोग जो है एलसीएम बायां पक्ष में रखेंगे और दायां पक्ष में हैबे किया, ठीक है, अपने एन का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, ये तीनों संख्या का एलसीएम निकालते हैं। तो गौर से देखते हैं 2 घात 3 है ना, इसमें 2 घात 1 है,
इसमें 2 घात 0 है, तो अधिकतम घात इसका है ना, तो इसको पकड़ लिया। एलसीएम में अधिकतम घात वाला पकड़ा जाता है, ठीक है, गुना। उसके बाद 3 घात 1 है इसमें, 3 घात इसमें 1 है, 3 घात n है, तो सबसे अधिक घात दिख रहा है यही, सबसे अधिक चार्ज इसका है ना, क्योंकि 3 घात n है, तो 3 घात n वाला पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और भी कुछ बचा है, हाँ 5 बचा है, 5 घात 1 है, इसमें 5 घात 0 है, इसमें 5 घात 0 है, तो अधिकतम घात इसी का है ना, 5 पकड़ लिए वो, ठीक है। एलसीएम निकल गया, एलसीएम को इधर रख के दाहिना साइड में दिया है एलसीएम, एलसीएम 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5। ये दोनों को बराबर इसलिए किए काहे कि ये तीनों संख्या का एलसीएम दिया था, ये हम लोग वाजिब में एलसीएम निकाले थे है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम दोनों को एलएचएस आरएचएस बराबर कर दिया। अब इसको बना सकते हैं, काटो 2 पावर 3 कट जाएगा, गुना उल्टा भाग कटेगा, ठीक, एगो 5 भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा उसको उतार लो पहले, 3 पावर n बराबर 3 पावर 2, जब बेस बेस समान रहता है, ठीक है, तो काट सकते हैं। अब ये पावर नीचे उतर जाएगा तो n बराबर 2n होगा, 2n सर, ठीक। ऑप्शन मिला लेते हैं, n का मान 167, 167 का ऑप्शन बी, बी नहीं है सी है, सी आंसर। अब जो है 168 नंबर देखेंगे, 168 में क्या करा है, 168 में करा है 2 अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस √5, 3 माइनस √5 का गुणनफल है 1। तो यहाँ पे सही में ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है, काहे कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा रहा है, ठीक है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा रहा है, जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 2 अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको गुना कर लो, 3 प्लस √5, उसके बाद 3 माइनस √5, इसको गुना करते हैं 3 और इसको सूत्र में लगा देते हैं, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा देंगे, a माइनस b। अब ये दाहिना पक्ष दिया है, यही दिया है ना, बायां पक्ष लिख दो, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a² होगा ना, a² मतलब 3 के स्क्वायर, अब प्लस माइनस है, माइनस लगा दिया, ठीक है, b² यानी b माने है 5 को, √5 को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसलिए कटा का है कि √5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 के बराबर 5 हो जाएगा, है ना। 3 के स्क्वायर 9 माइनस 5, ये घटा लेंगे तो 4 ना आएगा, 4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, तो आंसर निकल के क्या आया, ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा। 169 में देखते हैं, 169 में क्या कर रहा है, P, Q अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये दोनों संख्या का मौसा पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों संख्या को उतार लो पहले, P पर Q कमा P² Q। अब यहाँ पे मौसा निकालेंगे, चलो मौसा निकालते हैं, पहले देखते हैं इसमें जो है, इसमें देखो गौर से कौन ऐसा संख्या है जो कि कॉमन आ रहा है, P देखो इसमें क्या गो है, 3 गो है, P इसमें क्या गो है, 2 गो है, तो क्या गो P कॉमन आ रहा है, मौसा क्या कॉमन मतलब मौसा वही अपना भाषा में, तो यहाँ पे देखते हैं तो 2 गो P मैच कर रहा है, 2 गो P घिंच लिए, उसके बाद एगो Q भी मैच कर रहा है, एगो Q घिंच लिए। अब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा P, ओनली 1 P आएगा, ठीक है, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, तो मौसा तो यही हो गया, मौसा P² Q आंसर, ठीक है। और इसको दूसरे तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं, इसका फैक्टर कर देंगे, इसका फैक्टर कर देंगे, ठीक है, दोनों में देखिए जो मैच कर रहा है उसको पकड़ लेंगे, बस निकल जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी मैच किया, ऑप्शन बी। अब 170 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वास्तविक संख्या का, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, ठीक है, तो 234 को फैक्टर कर लो, 234 के काटो, 2 का 2, 2 का 2, 2 से 14, अब ये कटेगा 7 से कटेगा, 7 काटेगा 9, 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 × 9 2, 3 × 27,
3 से काटो, 3 का 3, 3 तिया 9, अब 13 से काटो, 13 का 13, तो 3 का घाते न पूछ रहा है, तो जरूरी है फैक्टर लिखना। 3 का घात बराबर 2, काहे कि 3 2 है आंसर। तो 170 का ऑप्शन मिला लो, सी आंसर। तो वास्तविक संख्या खत्म हो चुका है, ठीक है। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव अगर वीडियो में देख लेते हैं अच्छा से, जो विद्यार्थी अच्छा से देख लेगा, वो क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, 2025 से लेके 2011 तक में कोई भी सवाल हो, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकता है।